हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हमारा करंट अफेयर्स का डे 5 क्लास है। ठीक है, हम डे 4 तक का कंप्लीट कर चुके हैं और आपने लगभग 80 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। अगर बिहार के करंट अफेयर्स को छोड़ दिया जाए तो आपने 80 टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर लिया। आज के क्लास के बाद आपको 100 टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि वर्ष 2023 में किन किन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ। कल हमने कुछ स्टेट्स का देखा था, आज हम देखेंगे कुछ अदर स्टेट्स का। तो आप लोग से मेरा क्वेश्चन भी है कि आप लोग मुझे बताओगे कि कांगड़ा चाय जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये किस देश का किस राज्य का उत्पाद है, आप बताइएगा मुझे। तो देखिए, यूपी से ना किसी किसी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो बनारसी पान को, रामनगर भंटा बैंगन है इसे प्राप्त हुआ है, बनारसी लंगड़ा आम को प्राप्त हुआ है, हाथरस हिंग को प्राप्त हुआ है जीआई टैग, अलीगढ़ का ताला, आदम चीनी चावल, बखीरा ब्रासवेयर, प्रतापगढ़ का आंवला, नगीना लकड़ी शिल्प और मुजफ्फरनगर का गुड़, वहां का जो गुड़ है उसको क्या मिला हुआ है, तो जीआई टैग मिला हुआ है। ये सब हमने कहाँ का देखा, तो यूपी का देखा। अब हम देखेंगे तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु से कल मैंने आपको बताया था अंगूर के बारे में। ठीक है, तो कंबन घाटी जो है जिसको दक्षिण भारत का अंगूर शहर के नाम से जानते हैं, तो कंबन पनीर थ्राचाई जो है उसको जीआई टैग मिला है। मन्नपराई मुरक्कू को मिला है, ऊटी वर्की को मिला है, मारदंड शहद को मिला है, मन मदुरई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला, ये तमिलनाडु का पढ़ रहे हैं हम। सलेम साबूदाना जो है उसको भी क्या मिला है, तो जीआई टैग मिला है। और थुथुकोटी वेंडितलई जो है उसको भी जीआई टैग मिला। ये कहाँ का उत्पाद है, तो तमिलनाडु का है। अब देखिए, आज के करंट अफेयर्स को हम देखते हैं, टॉप 20 जो करंट अफेयर्स है। तो सबसे पहले आप देखो वोट फ्रॉम होम, ये क्या है, तो चुनाव आयोग ने ना कर्नाटक के विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें चुनाव आयोग के द्वारा वोट फॉर होम को जो है उसकी शुरुआत की गई थी। इसमें क्या है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि होम से आप क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो। जो लोग कैपेबल नहीं है मतदान केंद्र तक जाने के लिए, वृद्ध हैं, तो उन लोगों को क्या था, उन लोगों को मिला कि आप जो है घर से भी वोट कर सकते हो। तो ये चुनाव आयोग ने कहाँ पे शुरुआत की थी इसकी, तो कर्नाटक में किया था। जल बजट है सेकंड, तो जल बजट लाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है, तो केरला बन गया है। केरला के जो सीएम है उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में प्रचुर मात्रा में पानी है बट इसको मैनेजमेंट नहीं किया जाता है, जिस वजह से क्या होता है परिणाम कि हमें जो है सूखा जैसी समस्या को झेलना पड़ता है, पानी के संकट को देखना पड़ता है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, वाटर मैनेजमेंट के लिए वाटर बजट को लागू किया है और ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य बन गया है। अब हम देखिए केरल के बारे में देखते हैं कि अन्य और किस किस चीज में प्रथम बना है ये। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला भी बना है कोल्लम, जो कि केरला में है। सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भी पहला जिला कौन बना है, वायनाड बना है, जो कि केरला स्टेट का है। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन घोषित हुआ है, तो कन्नूर हुआ है, ये भी कहाँ है आपका, तो केरला में है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन घोषित हुआ है, तो केरल हुआ है। और केरल का कौन सा जिला पहला डिजिटल जिला घोषित हुआ है, तो त्रिशूर हुआ है। तो आप देखिए केरला कितने चीजों में प्रथम स्थान पे है। इससे झलकता है कि वो कितना, वो उसकी जो लिटरेसी रेट हाई है वो किस बेसिस पे है, वो आपको ये पॉइंट से देखने को मिल जाता है। तीसरा है कि भारत की पहली वाटर मेट्रो, फिर वापस से केरला आ गया। तो भारत की पहली वाटर मेट्रो जो है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, कहाँ पे किया गया है, तो केरल में किया गया है। और इसको विकसित किसने किया है, जो पहली वाटर मेट्रो है इसको विकसित किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और इसको वित्त पोषित किसने किया है, तो एक केरला सरकार ने किया है और दूसरा जर्मन कंपनी जो है KfW उसने किया है। चौथा हम देखेंगे राष्ट्रीय पंचायती दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, पंचायती दिवस। तो इस बार हमने 30वां पंचायत दिवस सेलिब्रेट किया है। और कहाँ पे सेलिब्रेट किया, इस बार आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इस बार आयोजन मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ है। मतलब मध्य प्रदेश की सरकार के हेल्प से
जो है मध्य प्रदेश के रीवा नामक जगह पे राष्ट्रीय पंचायती दिवस 30वां राष्ट्रीय पंचायती दिवस का आयोजन किया गया। कुछ स्टैटिक्स पार्ट्स को देखते हैं इसके हम। तो 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, इसके द्वारा जो है हमारे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था, अनुसूची 11 जोड़ा गया था। और पंचायती राज में कितने विषय हैं इनको दिए गए हैं, तो 29 विषय दिए गए हैं। और नगर पालिका को कितने दिए गए हैं, तो 18 विषय दिए गए हैं। उसके बाद है अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला कौन बन गया है, पहला भारत का राज्य, तो हिमाचल प्रदेश बन गया। बहुत ही अच्छा इनिशिएट है। इससे जो अज्ञात शव है उनके परिवार का पता लगाया जा सकता है, और जो परिवार है जिनका मतलब कि जिनका पता नहीं चल पा रहा है उनके घर परिवार संबंधी की सदस्य का, तो उनको भी इससे क्या होगा, जानकारी मिलने में आसानी हो जाएगी, सहूलियत होगी। ये प्रक्रिया जो है अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुआ और अब तक अज्ञात शव के 150 डीएनए नमूनों को रिकॉर्ड किया जा चुका है। ठीक है, तो ये अचीवमेंट है अपने आप में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के लिए। सचिन तेंदुलकर स्टैंड स्टेडियम, देखिए कितना ज़्यादा मतलब कि आप देखो सचिन तेंदुलकर क्या ना इस पर 50 साल के हो गए वो, तो 50वें जन्मदिन के अवसर पे उपलक्ष्य में प्रसिद्ध शारजाह क्रिकेट स्टेडियम जो कि दुबई में है, उसका जो पश्चिम ट्रिब्यून है ना, उसको सचिन तेंदुलकर स्टैंड का नाम दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के अवसर पे किस स्टेडियम का नाम चेंज करके सचिन तेंदुलकर स्टेडियम रखा गया है, तो आप क्या बोलोगे, शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम जो कि दुबई में है उसका नाम चेंज करके। भारत के पहले डिजिटल पार्क को देखोगे तो ये भी केरल में ही खुला है। केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहां पे भारत का पहला डिजिटल पार्क खोला जा रहा है। उद्घाटन कौन किया इसकी, तो प्रधानमंत्री ने किया है। कब, तो 26 अप्रैल 2023 को। कृषि ड्रोन सब्सिडी, ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि चेन्नई स्थित जो गरुड़ एरोस्पेस कंपनी है वो क्या कर रहा है ना, कृषि ड्रोन बनाने के लिए सब्सिडी प्राप्त करने वाला भारत का पहला कंपनी बन गया है। ठीक है, इससे पहले भारत की किसी कंपनी को कृषि ड्रोन बनाने के लिए सब्सिडी नहीं मिली थी, बट चेन्नई का जो गरुड़ एरोस्पेस है वो पहला कंपनी बन गया है जिसने कृषि ड्रोन बनाने के लिए सब्सिडी प्राप्त किया है। अब है नेक्स्ट कि सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक गांव नहीं है, ये नाव है। ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जो है इसको केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है, नाम VVI है, आप याद रखोगे नाम क्या है, तो सूर्यांशु है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जो कि केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है, तो सूर्यांशु नाम है। और इस नाव को श्रीलंका द्वारा बनाया गया है। कितने करोड़ की लागत से, तो 3.95 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है श्रीलंका के द्वारा। किसको, तो सूर्यांशु को, जो कि एक सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटक नाव है सॉरी। अब यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज, ये किसके द्वारा किया गया है, यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज, तो जापान के द्वारा किया गया है। ठीक है, जापान के द्वारा यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज की गई है जिसकी परमाणु संख्या 92 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो 241 है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज किस देश के द्वारा किया गया है, तो जापान के द्वारा किया गया है। उसके बाद भारत में अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पे स्थापित हुई है, तो ये तेलंगाना में हुसैन सागर झील के पास अंबेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पे जो है इसका अनावरण किया गया था तेलंगाना में। तो तेलंगाना में भारत के अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का क्या किया गया है, तो अनावरण किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 125 फुट इसकी ऊंचाई है। और ये किससे निर्मित है, तो ये कांस्य से निर्मित है, मतलब ये कांस्य की प्रतिमा है। उसके बाद जैसे कि कल मैंने आप लोगों से शॉर्ट्स में क्वेश्चन भी पूछा था कि IIT मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद कहाँ पे खुल रहा है परिसर, तो तंजानिया में। और दिल्ली कहाँ खोल रही है अपना, तो अबू धाबी और UAE में। और खड़गपुर IIT खड़गपुर जो है वो अपना अंतर्राष्ट्रीय परिषद कहाँ पे खोल रहा है, तो मलेशिया में खोल रहा है। उसके बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है,
ये क्यों चर्चा में है? ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो अबू धाबी में ग्लोबल मार्केट में अपना पहला अंतरिम ऑपरेशनल हब बनाने के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे? तो अबू धाबी में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में है। अब ये चर्चा में इसलिए था ना कि इसने भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया है। क्या तैयार किया है? गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया है। किसने किया है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने। और इसका नाम उन्होंने क्या रखा है? तो गंगा रखा है। ये जो देसी नस्ल की जो गाय बनी है वो प्रतिदिन 15 लीटर दूध देने में क्या होगी? तो कैपेबल होगी। बहुत ही वीवीआई है, आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा। जो देसी नस्ल का क्लोन तैयार किया गया, बछड़ा तैयार किया गया है, वो किस नस्ल का है? तो गिर नस्ल का है और उसका नाम गंगा रखा गया है। देन सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का लक्ष्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यूपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये घोषणा किया है कि 2030 तक, कब तक? तो 2030 तक यूपी सरकार क्या करेगी? जो भी उसके सरकारी कार्यालय में जो सरकारी विभाग में जो भी इस्तेमाल होते हैं गाड़ी, उसको वो इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट करेगी। कब तक? 2030 तक। क्योंकि हमारा है ना कि 2070 तक हमें जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनना है। उसके बाद है माउंट अन्नपूर्णा। ठीक है, माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पे है ये? तो ये नेपाल में है। ठीक है, कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8051 मीटर। ये इसलिए चर्चा में है अभी क्योंकि जो अर्जुन वाजपेयी हैं, ठीक है, अर्जुन वाजपेयी इस पे जो है चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। मतलब अर्जुन वाजपेयी जो है नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और ये माउंट अन्नपूर्णा है कहाँ पे? तो नेपाल में है। देखिए दिल्ली गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा होता है, इससे आपको दिखेगा कि वहाँ की गवर्नमेंट कितने अच्छे से ये कार्य कर रही है। वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा इनोवेशन है, मतलब क्रिएटिविटी माइंड को दिखाता है ये कि इस कॉन्सेप्ट के तहत क्या होगा ना कि नई दिल्ली में ना G20 पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसमें वो क्या करेंगे ना, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्टेज है, उससे पशु पक्षियों की मूर्तियाँ बनाएंगे। आप देखो कितने अच्छे से यूज़ हो रहा है उसका, कितने अच्छे से वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट लाके उस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे स्वच्छता भी फैलेगी और कचरे का अच्छे से इस्तेमाल भी हो जाएगा। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। अब हम देखते हैं भारत का पहला गांव कौन बन गया है? तो उत्तराखंड का जो माना गांव है वो अब भारत का पहला गांव के रूप में उसको मान्यता मिल गई। किसको? तो माना गांव को। ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। ट्रांसजेंडरों को ओबीसी में शामिल करने का जो है फैसला लिया गया है। किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जो मध्य प्रदेश के सीएम है उन्होंने फैसला किया है, उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि अब जो है मध्य प्रदेश राज्य में जो भी ट्रांसजेंडर हैं उनको हम ओबीसी कैटेगरी में शामिल करेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा ना कि ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है ना, वो अब ट्रांसजेंडरों को भी रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा इनिशिएट है। देन पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल कहाँ पे है ये? तो ये हुगली में बनाया गया है। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे जो है पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल बनाया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 16.6 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। अब आते हैं हमारे बिहार करंट अफेयर्स पे। तो हमने इंडिया का तो ओवरऑल देख लिया था कि किसको किस किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। अब हम हैं बीपीएससी के एस्पिरेंट, हम बीपीएससी फोकस कर रहे हैं, तो बिहार में कितने चीज़ों को जीआई टैग मिला है उसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी तो मरचा चावल को मिला है, ठीक है, जो कि पश्चिम चंपारण का है। आप लोग का क्या काम रहेगा ना कि मैं ये 6 उत्पाद बता रही हूँ, ठीक है, आपका काम रहेगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि ये जो 6 उत्पाद है इनका संबंध बिहार के कौन जिला से है। तो मरचा चावल को मिला है जीआई टैग, भागलपुरी जर्दालू आम को मिला है, कतरनी चावल को मिला है, मगही पान को मिला है, मिथिला मखाना को मिला है, शाही लीची को मिला है। जिस तरीके से शाही लीची मुजफ्फरपुर का है ना, इसको जीआई टैग मिला है, उसी तरीके से आपको जो है पूरे का बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। और आप लोग बताइएगा, प्लीज़ कमेंट में कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है, आप लोग के लिए ही है। अगर मैं आपको ये होमवर्क दूंगी तो आप लोग ढूंढोगे, ठीक है, ढूंढ के जब आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो आपको याद भी होगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मरचा चावल, भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, मिथिला मखाना और शाही लीची। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे खुलने जा रहा है? तो कैमूर में। और पहला कहाँ पे है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम चंपारण में, मतलब फर्स्ट कहाँ पे है? तो पश्चिम चंपारण में, और सेकंड कहाँ खोला जाएगा? तो कैमूर में। देश का पहला वानिकी कॉलेज, देखिए इसको ना आपने उस टाइम पे भी पढ़ा होगा, 67 बीपीएससी में, 68 बीपीएससी में भी करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे, लेकिन ये अभी चर्चा में इसलिए है ना क्योंकि ये बनकर तैयार हो गया है और इसका सत्र भी स्टार्ट होने वाला है। 2023-24 का सत्र भी जो है अप्रैल महीने से स्टार्ट हो गया है। तो देश का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ पे है स्थापित हुआ है? तो मुंगेर में बना है। बिहार का दूसरा एथेनॉल प्लांट कहाँ पे बनने जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर में बनने जा रहा है। और पहला कहाँ पे था? पहला पे एथेनॉल प्लांट कहाँ पे था? तो पूर्णिया में था। ये सिर्फ बिहार का ही पहला नहीं है बल्कि इंडिया का भी पहला एथेनॉल प्लांट है। कहाँ पे स्थापित हुआ था वो? तो पूर्णिया में है। और बिहार का दूसरा एथेनॉल प्लांट तो मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट हम देखेंगे तपोवन में सूर्य की प्राचीन प्रतिमा। तपोवन कहाँ है आपका? तो ये है आपका नवादा में। तो नवादा के तपोवन में ना प्राचीन सूर्य की 2000 साल प्राचीन प्रतिमा मिली है, जो कि किस काल का बताया जा रहा है? तो कुषाण काल का बताया जा रहा है। जो तपोवन का सूर्य की प्राचीन प्रतिमा मिली है ना, वो किस काल की है? तो कुषाण काल की है, जो कि 2000 साल पुराना है और ये नवादा में मिला है। नेक्स्ट, ऊर्जा गंगा पाइपलाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ऊर्जा गंगा पाइपलाइन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिहार के 6 जिले इससे लाभान्वित होंगे। अब बिहार का कौन कौन, इससे ना बिहार को ना सस्ती प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होगी और इससे हमारे बिहार के 6 जिले लाभान्वित होंगे। कौन कौन? बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया और किशनगंज। एक बार फिर से रिपीट करूंगी मैं, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज। तो 6 जिले जो है बिहार के वो इससे लाभान्वित होंगे। किससे? तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन से। ठीक है, अब हम जाते जाते क्या करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में करंट अफेयर्स जो भी चर्चा में थे उसको देख लेंगे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे मुजफ्फरपुर जिला के बारे में। तो राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकूली, जो कि मुजफ्फरपुर में है, बना है। ठीक है, तो पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी कहाँ बना है? तो फकूली में बना है। राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ बना है? तो कुढ़नी प्रखंड में बना है। इसको तो मैंने देखा भी है। ठीक है, राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ बना है? तो कुढ़नी प्रखंड में बना है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल भी मुजफ्फरपुर में खोला गया है। कृषि ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना कहाँ की गई है? तो मुजफ्फरपुर में की गई है। सर्जिकल और फार्मा कंपनी की स्थापना कहाँ हुई है बिहार में? तो ये भी आपका मुजफ्फरपुर में हुआ है। मेगा फूड पार्क की स्थापना मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में हुआ है। और धूम्रपान मुक्त जिला कौन कौन बन गया है? तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। बिहार के कौन कौन से जिले धूम्रपान मुक्त जिले घोषित हुए हैं? तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर यहाँ पर खादी मॉल बनेगा। कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में जो है पटना के खादी मॉल के तर्ज पे मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनाया जाएगा। और भारत का पहला खादी मॉल कहाँ बना है? तो पटना में ही बना है। भिखारियों के द्वारा बैंक खोला गया। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। ये एक अनोखा पहल है। ठीक है, इसमें क्या है ना कि वो जो है पैसा जमा करेंगे जिन पे उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा और ज़रूरत पड़ने पे वो कर्ज भी ले सकते हैं बैंकों से। ठीक है, जो उनके द्वारा बैंक खोला गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आप लोग को जो मैंने क्वेश्चन मतलब होमवर्क दिया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको कमेंट करके बताइएगा। क्या है होमवर्क आपका? कि बिहार के उत्पादों को जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है तो आपको बताना है कि इनका संबंध कौन कौन जिले से है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।